निधिवन एक ऐसी रहस्यमय जगह जो अपने आप में कई रहस्यों को दबाए हुए है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रास रचाने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस निधिवन को गुरु हरिदास ने बसाया था, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति, तपस्या और ध्यान से भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। और तब से लेकर आज तक हर रोज भगवान श्री कृष्ण इस रहस्यमय वन में आते हैं और रास खेलते हैं। बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं और बहुत से लोग इसे झूठ भी मानते हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपको निधिवन से जुड़े एक ऐसी सच्ची और रहस्यमय घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। निधिवन को दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना गया है, तो वो इसलिए लेकिन शाम ढलते ही निधिवन को बंद कर दिया जाता है। यह माना जाता है कि अगर कोई यहाँ पर छूट गया और भगवान श्री कृष्ण की लीला देख ली तो दावे के मुताबिक उसकी मौत तय है। तो दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की जिसका नाम अविनाश था और अविनाश अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। अविनाश अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो अपने घर में सबसे ज्यादा लाडला और एकलौता लड़का था। अविनाश जब भी रात को सोने के लिए जाता था तो सबसे पहले वो अपनी दादी के पास जाता था और कहानी सुनाने के लिए जिद करता था। उसकी दादी उसे हर दिन भगवान की कई तरह की कहानियां सुनाया करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख भगवान श्री कृष्ण और निधिवन के बारे में कहानियां होती थी। लेकिन अविनाश को इन सभी बातों पर यकीन नहीं होता था। उसे लगता था कि ये सभी बातें झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी दादी हमेशा यह कहते थे कि ये झूठ नहीं है, बल्कि सच में आज भी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रास खेलने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी अविनाश को अपनी दादी पर विश्वास नहीं होता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और अब अविनाश 23 साल का हो चुका था। एक बार उसके दोस्त की शादी थी और वो शादी वृंदावन में थी। उसके दोस्त ने अविनाश को भी इनवाइट किया था। यह देखकर अविनाश बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वृंदावन में जाकर अविनाश अपनी दादी के कहे गए बातों को, जो निधिवन के बारे में थी, उनको अपनी आंखों से देखना चाहता था। अब धीरे धीरे अविनाश के दोस्त के शादी की डेट नजदीक आने लगी। फिर वो अपने दोस्त के साथ ट्रेन पकड़कर वृंदावन के लिए रवाना हो जाता है। जब वो वृंदावन पहुंचा तो उसके दोस्त की शादी में बहुत ज्यादा मस्ती की। शादी पूरी हो जाने के बाद अविनाश अपने दोस्त को उस वृंदावन रासलीला के बारे में जाहिर करता है और अपने दोस्त को बताता है कि तो चलो हम दोनों जाकर वहां पर देखते हैं। लेकिन उसके दोस्त ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देख सके, और अगर हम कहीं पर छिपकर देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। लेकिन फिर भी अविनाश यह नहीं मानता और वो शाम के 6 बजे निधिवन पहुंच जाता है। जब निधिवन का गेट बंद होने वाला था तब अविनाश चुपके से अंदर घुस जाता है और वहां पर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। कुछ देर के बाद अविनाश देखता है कि वहां पर जितने भी जानवर थे वो सभी उस जगह से धीरे धीरे से जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी अविनाश पेड़ के पीछे छिपा रहा और अब धीरे धीरे से अंधेरा होने लगा। तभी अविनाश को लगा कि एक पेड़ के डाल पर से एक लता अचानक नीचे आई और वहां से एक रोशनी प्रकट हुई। लेकिन अविनाश को लगा कि जरूर से मेरा कोई वहम है। फिर अविनाश ने देखा कि निधिवन में जितने भी पेड़ पौधे थे वे धीरे धीरे से अपने आकार बदल रहे थे। अविनाश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे अब लगने लगा था कि मेरी दादी बिल्कुल ठीक कह रही थी, यहाँ सच में आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अविनाश ये सब देखकर डर जाता है और उसका सिर भारी होने लगता है और उसे अब चक्कर भी आने लगते हैं। अब वह सोचता है कि अगर मैं चक्कर खा के बेहोश हो जाऊंगा तो फिर ये सब देखेगा कौन। इसलिए जब भी वो बेहोश होने लगा तो वो अपना फोन तुरंत ही बाहर निकालता है और वो फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके उस पेड़ के नीचे रख देता है जिस पेड़ के पीछे वो छुपा हुआ था। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब जैसे ही अविनाश की आंख खुलती है वह क्या देखता है कि अपने घर में है वो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रात तक तो निधिवन में था और आज अभी तुरंत वो अपने घर पर कैसे आ सकता है। तो लोगों ने उसे बताया कि वो पिछले 10 दिन से यहाँ पर बेहोश पड़ा है। तब वो अपनी फैमिली को निधिवन के बारे में बोलना शुरू करता है और फिर वो जैसे ही अपना मुंह खोलता है वह जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वह लाख कोशिश कर रहा था लेकिन उस घटना के बारे में वो अपने परिवार को कुछ भी नहीं बता पा रहा था। फिर उसे सडनली याद आता है कि जब भी मैं बेहोश होने वाला था तब मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। तभी वो तुरंत अपने परिवार वालों को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है
अब आप भी सोच रहे होगी कि उसके बाद क्या हुआ होगा। दोस्तों, जब ये अपने फैमिली को रिकॉर्डिंग दिखाता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यह देखकर अविनाश को झटका लगता है और निधिवन की सच्ची घटना के बारे में उसे पूरा विश्वास हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रासलीला खेलने के लिए आते हैं। और इस घटना के बाद अविनाश का जीवन एकदम से बदल जाता है। उसके बाद अविनाश की श्रद्धा भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या दोस्तों, आप कभी निधिवन गए हो? और अगर गए हो तो वहाँ पर आपका क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है? हमें अपने एक्सपीरियंस को कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपको इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी आसानी से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।